नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट। जो अभी अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। EPFO के 7 करोड़ PF खाता धारकों की होगी मौज। जानिए इस बार कितना मिलेगा आपको ब्याज। तो जी हाँ दोस्तों, आप बने रहे हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक। देश के 7 करोड़ PF खाता धारकों के लिए खुशखबरी। दरअसल आपको बता दें कि भविष्य निधि संगठन EPFO 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि EPF पर ब्याज दर तय करने की तैयारी में। ऐसे में आइए आप जैसे जानते हैं कि आखिर इस बार कितना ब्याज मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है। तो निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। भविष्य निधि संगठन 2025 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि EPF पर ब्याज दर तय करने की तैयारी में। यह दर 8% से ऊपर रहने की उम्मीद है। पिछले साल 8.25% थी, तो इस बार भी इसी के आसपास रहने की संभावना है। EPFO का सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज CBT इस मुद्दे पर निर्णय लेगा। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को बेसिक सैलरी पर 12% की कटौती। PF अकाउंट के लिए जो साथ ही कंपनी भी इतना ही पैसा कर्मचारी PF खाते में जमा करती है। EPFO के करीब 7 करोड़ सब्सक्राइबर है। जो सूत्रों के मुताबिक EPFO के इन्वेस्टमेंट कमेटी और अकाउंट कमेटी की अगले हफ्ते बैठक होगी। यह समितियां EPFO की इस साल की आय और खर्च पर विचार करेगी। वे एक ऐसी ब्याज दर तय करने की कोशिश करेगी जिससे EPFO के पास अच्छा खासा पैसा बच जाए। ये पैसा किसी भी मुश्किल समय में काम आएगा। एक अधिकारी ने कहा कि इस साल EPFO के निवेश पर अच्छा रिटर्न मिला। नए लोग भी जुड़े हैं, लेकिन इस साल क्लेम सप्लीमेंट भी काफी ज्यादा हुए। तो जी हाँ दोस्तों, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक EPFO ने 2024-25 में 5.08 करोड़ से ज्यादा क्लेम निपटाएंगे। इन क्लेम की कुल राशि 2.05 लाख करोड़ और 2023-24 में 4.45 मिलियन क्लेम निपटाए गए थे, जिनकी कुल वैल्यू 1.82 करोड़ थी। मतलब इस साल लोगों ने PF अकाउंट में जैसे ज्यादा पैसा निकाला है। अधिकारी ने कहा कि संबंधित कमेटी सारी जानकारी देख रही है। उम्मीद है कि वे पिछले सालों के बराबर ब्याज दर का प्रस्ताव रखेगी। EPFO ने जैसे 2023-24 में 8.25% ब्याज दिया था, जबकि 2022-23 में ब्याज 8.15% थी। EPFO कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ब्याज दर निर्धारण प्रक्रिया में विभिन्न चरण शामिल है। सबसे पहले EPFO ब्याज दर का प्रस्ताव करता है, जिसे बाद में CBT द्वारा अनुमोदित किया जाता है। जो EPFO का निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय CBT की अध्यक्षता श्रम और रोजगार मंत्री करते हैं। इसमें नियोक्ताओं, कर्मचारी और राज्य सरकारों में प्रतिनिधि शामिल होते हैं। CBT की मंजूरी के बाद प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास जाता है, जिसकी मंजूरी अनिवार्य वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही ब्याज दर लागू होती है और EPFO सदस्यों के खातों में जमा की जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार EPS 95 के 78 लाख EPS पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। जैसे बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में पेंशन धारकों के लिए बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर में बताया जा रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे EPFO वेतन सीमा में बड़ा बदलाव, अब मिलेगा ज्यादा पेंशन और PF बेनिफिट। तुरंत जाने इसकी पूरी डिटेल आपको वीडियो के अंदर मिलेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO नौकरी पेशा लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब EPFO वेतन सीमा में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है, जिसमें लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा जिनकी बेसिक सैलरी 15,000 से अधिक है। इस बदलाव के बाद कर्मचारी अपनी पूरी सैलरी पर EPF में योगदान कर सकेंगे, जिससे उनके भविष्य निधि में ज्यादा पैसा जमा होगा और रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन मिलेगी। ये वीडियो जैसे आपको वेतन सीमा में होने वाले बदलाव के बारे में विस्तृत जानकारी देगा। हम आपको बताएंगे ये बदलाव कब से लागू होगा और इससे आपको आपके लिए क्या करना होगा। तो आइए EPFO के इस महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में विस्तार से जानते हैं। जैसे EPFO का वेतन सीमा, विशेषता और जानकारी। वर्तमान सीमा 15,000 रुपये। प्रस्तावित वेतन पूरी सैलरी पर योगदान और लाभार्थी 15,000 से अधिक बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी। लाभार्थी 15,000 से अधिक बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी और जैसे अपेक्षित लाभ भविष्य निधि में अधिक जमा, रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन। कार्यान्वयन तिथि जो अभी घोषित नहीं है।
ईपीएफओ वेतन सीमा में वृद्धि क्या है और मतलब अभी तक ईपीएफओ में योगदान केवल 15,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर किया जाता है। मतलब है कि यदि आपकी बेसिक सैलरी 20,000 या 50,000 रुपये है तो आपके ईपीएफ खाते में जैसे 15,000 रुपये पर होगा, लेकिन अब ईपीएफ के नियम को बदलने की योजना बना रहा है। नए नियम के तहत कर्मचारी को अपनी पूरी सैलरी पर ईपीएफ योगदान करने का विकल्प मिलेगा। इससे कर्मचारियों को ईपीएफ खाते में ज्यादा पैसे जमा होगा और रिटायरमेंट के बाद उन्हें ज्यादा पेंशन मिलेगी। वेतन सीमा में वृद्धि होने वाले फायदे, जो अधिक भविष्य निधि, कर्मचारी पूरी जैसे सैलरी के हिसाब से जिसके भविष्य निधि में ज्यादा पैसा जमा होगा, अधिक पेंशन में ज्यादा पैसा जमा होने से रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन मिलेगी। आर्थिक सुरक्षा, ये बदलाव कर्मचारियों को भविष्य के लिए अधिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। और जल्दी एटीएम कार्ड जारी करने की योजना बना रहा है, जिससे कर्मचारी किसी भी समय पीएफ खाते से पैसा निकाल सकेंगे। पेंशन के लिए किसी भी बैंक शाखा से सुविधा, सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम जो है सीपीएस के तहत पेंशन की किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। उस पेंशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि कंपनियों को कर्मचारियों के जैसे बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ रही है। ईपीएफ पर अभी तक वेतन सीमा में वृद्धि की कार्यान्वयन तिथि घोषित नहीं की है, लेकिन ये बदलाव लागू हो जाएगा तो आपको अपने नियोक्ताओं से बात करके अपनी पूरी सैलरी पर ईपीएफ योगदान करने का विकल्प चुनना होगा। इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा और कुछ ही आवश्यक दस्तावेज भी जमा कराने होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, वेतन सीमा वृद्धि में स्वागत योग्य कदम है जो कर्मचारियों को उनके भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करेगा। इस बदलाव से लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा, उन्हें रिटायरमेंट के बाद अधिक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार ये जैसे वीडियो आपको जानकारी आधारित ईपीएफओ के नियमों और कार्यान्वयन में बदलाव संभव है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी की पुष्टि कर लें। कोई वित्तीय सलाहकार नहीं है, इसलिए इस जानकारी के आधार पर कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे अभी हाल फिलहाल ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जो तरफ से वेतन सीमा में बढ़ोतरी को लेकर कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार ईपीएस 95 के 78 लाख ईपीएस पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है कि जल्दी पेंशन बढ़ोतरी होगी। जो आपको मिनिमम पेंशन राशि 1,000 रुपये मिल रही है तो सरकार उसको बढ़ाकर 7,500 रुपये करने जा रही है। इससे पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। बहुत लंबे वक्त से जो मांग करने वाले पेंशन धारक अब उनको राहत मिलेगी और ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा फायदा मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। विचार विमर्श किया जा रहा है, सरकार जल्दी इसका आपको फायदा देने का बताया जा रहा है कि जल्दी आपको पेंशन मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारक है, जो 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ रही है। हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।